अगर आप चाहते हैं कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि चमत्कारी तरीके से आपकी जिंदगी में आए, तो ये वीडियो आपके लिए एक वरदान है। स्वामी परमहंस योगानंद जी ने कहा था, धन सिर्फ बाहरी चीज नहीं है, ये एक ऊर्जा है, और जिस इंसान की चेतना जाग जाती है, पैसा उसकी तरफ खुद चलकर आता है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं धन प्राप्ति के 25 सिद्धांत, ऐसे सिद्धांत जो आपके अंदर छुपी लक्ष्मी शक्ति को जागृत कर देंगे। और हर सिद्धांत के साथ मिलेगा एक अलग मंत्र, कोई ऐसा मंत्र जो नहाते समय जपना है, कोई सोते समय चुपचाप मन में दोहराना है, कोई बिस्तर पर लेटकर ब्रह्मांड से जुड़ने वाला है, और कोई ऐसा भी जो प्राणायाम करते वक्त आपकी ऊर्जा को धन में बदल देगा। हर मंत्र का समय और तरीका अलग होगा। कुछ मंत्र सिर्फ रात के लिए होंगे, कुछ सूर्योदय के समय, और कुछ शांति में बैठकर बोले जाने वाले होंगे। यह पूरी यात्रा सिर्फ पैसा लाने की नहीं है, ये आपके अंदर की धन चेतना को एक्टिवेट करने की प्रक्रिया है। और हां, मैं आपसे एक आग्रह करता हूं, हर सिद्धांत में जो मंत्र बताया जाएगा उसे आप कमेंट में जरूर लिखकर दोहराएं, क्योंकि जब आप किसी मंत्र को लिखते हैं तो वो ब्रह्मांड में और भी तेजी से कार्य करता है। तो अगर आप सच में चाहते हैं कि पैसा आपको ढूंढता फिरे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हां, कमेंट करके जरूर बताइए कि आप भारत के किस शहर से ये वीडियो देख रहे हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको रोज योगानंद जी के ऐसे ही दिव्य रहस्य मिलते रहें। चलिए अब शुरू करते हैं धन प्राप्ति का पहला सिद्धांत और पहला मंत्र जो आपकी किस्मत की चाबी बन सकता है। सिद्धांत 1, जैसी आपकी ऊर्जा वैसा आपका धन। स्वामी परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं आता, बल्कि आपकी आंतरिक ऊर्जा और चेतना के स्तर से आकर्षित होता है। अगर आपके विचार हमेशा अभाव, चिंता और दरिद्रता से भरे हैं, तो यही कंपन ब्रह्मांड में फैलता है और वही कंपन आपको वापस मिलता है, गरीबी, संघर्ष और थकावट। लेकिन जैसे ही आप अपने विचारों को धन, समृद्धि और सौभाग्य से भर देते हैं, तो ब्रह्मांड की ऊर्जा आपका साथ देने लगती है। योगानंद जी ने कहा था, धन एक ऊर्जा है और आपको वह ऊर्जा बनना होगा। इसके लिए आज का पहला मंत्र है, मैं समृद्धि का स्रोत हूं, ब्रह्मांड की सारी संपत्ति मेरी ओर बह रही है। इस मंत्र को हर सुबह नहाते समय आंखें बंद कर 21 बार जपें। जब आप जल को शरीर पर डालें तो महसूस करें कि आप सिर्फ गंदगी नहीं बल्कि अभावों को भी धो रहे हैं, और अब आपके भीतर धन की गंगा प्रवाहित हो रही है। ऐसा 21 दिन करें और फर्क खुद देखें। सिद्धांत 2, धन वहीं आता है जहां कृतज्ञता की भावना होती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि अगर आप ब्रह्मांड से और धन चाहते हैं, तो पहले उस धन के लिए धन्यवाद दीजिए जो आपके पास पहले से मौजूद है, चाहे वो कितना भी कम क्यों ना हो। जिन लोगों के मन में हर समय शिकायत, दुख और असंतोष भरा रहता है, वहां धन रुकता नहीं, वो धीरे धीरे दूर भागता है। योगानंद जी इसे धन की चेतना को बंद करने वाला विष कहते हैं। लेकिन जैसे ही आप हर दिन उस भोजन, उस शरीर, उस सांस और उस पैसे के लिए कृतज्ञ होना शुरू करते हैं जो अभी आपके पास है, वैसे ही ब्रह्मांड आपको और देने लगता है। आज का मंत्र है, धन्य हूं मैं, हर दिन मेरी झोली नई कृपा और समृद्धि से भर रही है। इसे रात को बिस्तर पर लेटते समय नींद में जाने से ठीक पहले 21 बार मन में दोहराएं। ध्यान रखें, जब आप इसे बोलें तो सिर्फ शब्द न कहें, बल्कि हर शब्द को महसूस करें और दिल से धन्यवाद करें। जब नींद से पहले आपका अंतिम भाव कृतज्ञता होगा, तो अगली सुबह ब्रह्मांड नए अवसरों के द्वार खोल देगा। सिद्धांत 3, धन पहले विचारों में आता है, फिर जीवन में। स्वामी परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि हमारा मस्तिष्क एक बीजारोपण केंद्र है। जैसे बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे। अगर आपके विचार दिन भर चिंता, असफलता और मेरे पास कुछ नहीं है जैसे वाक्यों से भरे हैं, तो यही बीज आप अपने भविष्य में बो रहे हो। लेकिन अगर आप अपने मन में धन, अवसर और समृद्धि के विचार बोते हो, तो यही विचार ब्रह्मांड में कंपन फैलाते हैं और फिर वही कंपन धन को आपकी ओर आकर्षित करते हैं।
इसलिए हर दिन कुछ मिनट खुद को धनवान सोचने और महसूस करने में लगाएं। आज का मंत्र है, मैं पहले से ही समृद्ध हूं। मेरी सोच, मेरा मन, मेरी आत्मा धन से भरपूर है। इस मंत्र को सुबह उठते ही आंखें खोलने से पहले 11 बार मन में दोहराएं और अपनी आंखों के सामने एक ऐसी तस्वीर बनाएं जैसे आपके पास सब कुछ है, पैसा, अवसर, सुख। अगर यह अभ्यास आपने 21 दिन किया तो जीवन में असली बदलाव दिखेगा, क्योंकि विचार ही आपके भाग्य का बीज हैं। सिद्धांत 4। धन उन्हीं के पास आता है जो खुद को धन पाने के योग्य समझते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि ब्रह्मांड कभी भी उस व्यक्ति को अधिक नहीं देता जो भीतर से खुद को छोटा, असफल या अयोग्य मानता है। जब हम सोचते हैं अगर पैसा चला गया तो ज़रेनिया, अगर कभी कर्ज में फंस गया तो ज़रेनिया, अगर काम नहीं चला तो ये डर हमारे चारों ओर एक नकारात्मक कवच बना देता है जो धन को पास आने से रोकता है। लेकिन जब आप भरोसे के साथ कहते हैं कि ब्रह्मांड मेरा रक्षक है, मैं सुरक्षित हूं, तभी धन का असली प्रवाह शुरू होता है। आज का मंत्र है, मैं डर से मुक्त हूं, ब्रह्मांड मेरी आवश्यकता से अधिक मुझे देता है। इस मंत्र को रात को सोने से पहले गहरी सांस लेते हुए आंखें बंद कर 11 बार दोहराएं। हर बार जब आप मंत्र बोलें तो अपने भीतर के डर को बाहर निकालते हुए अनुभव करें कि वो ब्रह्मांड में घुल रहा है और उसकी जगह आ रहा है विश्वास, स्थिरता और समृद्धि। डर को हटाकर जब आप खाली होते हैं तभी ब्रह्मांड आपको भरने आता है, धन, अवसर और सौभाग्य से। सिद्धांत 6। जहां ध्यान जाता है वहीं ऊर्जा जाती है और वहीं से धन आता है। स्वामी परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि हमारी चेतना जिस बात पर बार बार केंद्रित होती है वही बात हमारी हकीकत बन जाती है। अगर आपका ध्यान दिन भर सिर्फ समस्याओं, बिलों, खर्चों और परेशानियों पर लगा रहता है तो आपकी ऊर्जा भी वहीं फंसी रहेगी और जीवन में वही बढ़ेगा। लेकिन अगर आप रोज कुछ मिनट अपने मन को धन, सफलता और समृद्धि की कल्पना में लगाते हैं तो ब्रह्मांड उसी दिशा में गति देने लगता है। ध्यान यानी फोकस ही धन को बुलाने वाला असली यंत्र है। आज का मंत्र है, जहां मेरा ध्यान है वहां मेरा धन है। मैं अपनी ऊर्जा को समृद्धि पर केंद्रित कर रहा हूं। इस मंत्र को प्रत्येक दिन सुबह 5 मिनट का विजुअलाइजेशन मेडिटेशन करते हुए दोहराएं। आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और कल्पना करें कि आपके पास असीम पैसा, अवसर और सम्मान है। जब ध्यान समृद्धि पर स्थिर होता है तो ब्रह्मांड खुद चलकर आपके दरवाजे खटखटाता है। ऊर्जा को निर्देश दो और फिर देखो चमत्कार कैसे शुरू होता है। सिद्धांत 7। धन तब आता है जब आप देने की भावना से भर जाते हैं। स्वामी परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जो केवल लेना चाहता है उसका पात्र कभी भरता नहीं, लेकिन जो देने को तैयार होता है ब्रह्मांड उसे खाली नहीं रहने देता। यह संसार ऊर्जा के संतुलन पर चलता है। आप जितना ब्रह्मांड को देते हैं वो उतना ही मल्टीप्लाइड होकर आपको लौट आता है। देने का मतलब सिर्फ पैसे देना नहीं होता। एक अच्छा विचार, एक सच्ची प्रार्थना, किसी जरूरतमंद की मदद, किसी की भावना को समझना, ये सब भी धन है। जब आप सच्चे हृदय से दूसरों के लिए दुआ करते हैं तो वो ऊर्जा लौटकर आपको ही समृद्ध करती है। आज का मंत्र है, मैं ब्रह्मांड का माध्यम हूं, मैं देता हूं इसलिए मुझे 100 गुना लौटकर मिलता है। इस मंत्र को किसी को सचमुच मदद करने के बाद हाथ जोड़कर आंखें बंद करके 5 बार दोहराएं। जब आप इसे निस्वार्थ भावना से कहेंगे तो ब्रह्मांड आपकी झोली ऐसे अवसरों और धन से भर देगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। याद रखो, जो देता है वही असली अमीर बनता है। सिद्धांत 8। धन स्थायी रूप से वहीं टिकता है जहां अनुशासन और संतुलन होता है। स्वामी परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि धन एक बहुत सूक्ष्म शक्ति है और वह केवल वहां टिकता है जहां जीवन में अनुशासन, संयम और संतुलन होता है। अगर आपका जीवन बिखरा हुआ है, खर्च बिना सोच के हो रहा है, दिनचर्या अस्त व्यस्त है और भावनाएं नियंत्रण में नहीं हैं, तो चाहे आपको कितना भी पैसा मिल जाए वो जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप प्रतिदिन नियमित समय पर जागते हैं,
खर्च और कमाई का संतुलन बनाए रखते हैं और अपने विचारों, भावनाओं व इच्छाओं को नियंत्रित रखते हैं तो धन न केवल आएगा बल्कि टिकेगा और बढ़ेगा भी। आज का मंत्र है, मेरा जीवन संतुलित है, मेरा मन अनुशासित है, धन मेरी स्थायी संगति बन गया है। इस मंत्र को हर सुबह उठने के बाद दोनों हाथ जोड़कर सूरज की ओर देखकर 7 बार बोलें। जब आप ब्रह्मांड को दिखाते हैं कि आप जिम्मेदार हैं, नियंत्रित हैं, तो वह आपको सौंपता है वो शक्ति जिसे कहते हैं स्थायी समृद्धि। याद रखिए, अनुशासन ही धन को आकर्षित नहीं करता, वह उसे जकड़कर आपके पास स्थायी रूप से रखता है। सिद्धांत 9, धन को बुलाने के लिए पहले अपने चारों ओर के वातावरण को पवित्र बनाओ। स्वामी परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि धन एक दिव्य शक्ति है और दिव्यता वहीं आती है जहां वातावरण शुद्ध, शांत और ऊर्जावान होता है। अगर आपके घर में हर समय नकारात्मक बातें होती हैं, लड़ाई झगड़े, असंतुलन, बिखराव और अस्त व्यस्तता का माहौल है, तो चाहे आप कितना भी प्रयास करें, धन पास नहीं टिकेगा। धन की ऊर्जा सौंदर्य, शांति और पवित्रता से आकर्षित होती है। जैसे मंदिर में लक्ष्मी स्वतः प्रकट होती हैं, वैसे ही जब आप अपने घर, अपने कमरे और अपने मन को शुद्ध और सुव्यवस्थित रखते हैं, तब धन की चेतना वहां सहज रूप से बस जाती है। आज का मंत्र है, मेरा घर, मेरा मन और मेरा जीवन तीनों धन को आमंत्रित करने के योग्य बन रहे हैं। इस मंत्र को हर बार जब आप अपने घर या कमरे की सफाई करें तो साफ करते समय मन में 11 बार दोहराएं। साथ ही सफाई करते वक्त यह भाव रखें कि आप केवल धूल नहीं हटा रहे, बल्कि गरीबी और रुकावटों की ऊर्जा भी बाहर निकाल रहे हैं। जब घर पवित्र बनता है तो लक्ष्मी बिना बुलाए आ जाती हैं और फिर लौट कर नहीं जाती। सिद्धांत 10, धन सबसे पहले उस इंसान के पास आता है जो अपने लक्ष्य के प्रति अटल और स्पष्ट होता है। स्वामी परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि अगर आप नहीं जानते कि आपको क्या चाहिए, तो ब्रह्मांड भी नहीं जान पाएगा कि आपको क्या देना है। बहुत से लोग कहते हैं मुझे अमीर बनना है, लेकिन खुद यह तय नहीं कर पाते कि अमीरी उनके लिए क्या मायने रखती है। मानसिक शांति, बड़ा घर, व्यापार, सुविधा। जब लक्ष्य धुंधला होता है तो रास्ते कभी साफ नहीं खुलते। योगानंद जी ने सिखाया कि धन प्राप्ति की पहली सीढ़ी है स्पष्ट उद्देश्य और अडिग निश्चय। मन जब एक लक्ष्य पर केंद्रित होता है तो उसकी ऊर्जा तीव्र चुंबक बन जाती है जो उस लक्ष्य से जुड़ी हर चीज को खींचने लगती है। आज का मंत्र है, मेरा लक्ष्य स्पष्ट है, मेरा मन स्थिर है और धन मेरी ओर तेजी से बढ़ रहा है। इस मंत्र को हर दिन सुबह उठने के 10 मिनट बाद अपनी डायरी में अपने लक्ष्य को लिखते समय जपें 11 बार। जब आप रोज अपने उद्देश्य को लिखते हैं और साथ में यह मंत्र दोहराते हैं तो आपकी ऊर्जा फोकस में आती है और ब्रह्मांड को भी स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि आपको क्या चाहिए। जब ब्रह्मांड को संदेह नहीं होता तब वो कभी देर नहीं करता। सिद्धांत 11, धन वहीं टिकता है जहां कृतज्ञता यानी धन्यवाद की ऊर्जा होती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जो व्यक्ति अपने पास मौजूद छोटी छोटी चीजों के लिए आभार नहीं जताता, उसके पास बड़ी चीजें कभी नहीं टिक पाती। ये ब्रह्मांड एक ऊर्जा प्रणाली है। जब हम मुझे चाहिए की भावना में डूबे रहते हैं तो हम कमी की तरंगें भेजते हैं, लेकिन जब हम मेरे पास जो है उसके लिए धन्यवाद कहते हैं तो हम समृद्धि की तरंगें फैलाते हैं। जो व्यक्ति हर सुबह जागकर अपने शरीर, अपने भोजन, अपने अवसरों और अपने रिश्तों के लिए आभार व्यक्त करता है, ब्रह्मांड उसे और अधिक देता है। योगानंद जी ने कहा कि कृतज्ञ हृदय सबसे शक्तिशाली चुंबक है धन को आकर्षित करने के लिए। जब धन आता है और हम कृतज्ञ रहते हैं, तभी वो रुका रहता है, बढ़ता है और दूसरों के लिए भी रास्ते खोलता है। आज का मंत्र है, मैं कृतज्ञ हूं, मैं समृद्ध हूं, धन मेरे जीवन में सहजता से बह रहा है। इस मंत्र को रात सोने से पहले 11 बार बोलो और उस दिन जिन चीजों ने तुम्हें मदद की उनका नाम लेकर धन्यवाद कहो, चाहे वो पानी हो, इंटरनेट हो या किसी का साथ। जब ब्रह्मांड देखता है कि तुम हर चीज को सम्मान दे रहे हो, तो वो तुम्हें वो सब देता है जो तुमने कभी मांगा भी नहीं। सिद्धांत 12, जो अपने मन के विचारों को नियंत्रित नहीं करता
वो कभी अपने भाग्य को नियंत्रित नहीं कर सकता। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि हमारा भाग्य बाहर की परिस्थितियों से नहीं, हमारे अंदर चल रहे विचारों की श्रृंखला से बनता है। जिस तरह एक किसान बीज बोकर उसके अनुसार फसल काटता है, वैसे ही हम अपने विचारों के अनुसार जीवन काटते हैं। अगर तुम्हारे मन में बार बार असफलता, डर, ईर्ष्या, चिंता और आत्मसंदेह जैसे विचार आते हैं तो चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, परिणाम दुखद ही होगा। लेकिन यदि तुम अपने विचारों को सकारात्मकता, धैर्य और विश्वास की ऊर्जा से भर दोगे तो ब्रह्मांड खुद तुम्हारे रास्ते से कांटे हटा देगा। योगानंद जी सिखाते थे कि मन को रोज ध्यान और मंत्र के माध्यम से प्रशिक्षित करो, वरना यह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है। तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक है, मालिक नहीं। आज का मंत्र है, मैं अपने विचारों का स्वामी हूं, मेरा मन शांत है, मेरा भाग्य उज्जवल है। हर सुबह उठकर इस मंत्र को 11 बार बोलो और मन में चल रहे नकारात्मक विचारों को एक बादल की तरह बहा दो। जब मन शांत होता है तभी आत्मा ब्रह्मांड की भाषा समझ पाती है। सिद्धांत 13। यदि तुम हर स्थिति में शांति बनाए नहीं रख सकते तो तुमने अभी तक खुद को नहीं जाना। सिद्धांत 13। यदि तुम हर स्थिति में शांति बनाए नहीं रख सकते तो तुमने अभी तक खुद को नहीं जाना। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि बाहरी परिस्थितियां केवल हमारी आंतरिक स्थिति की परीक्षा लेती हैं। यदि तुम्हारा मन हर छोटी बात पर परेशान हो जाता है, किसी के बोलने से, असफलता से या दूसरों की तुलना से, तो इसका अर्थ है कि तुमने अब तक अपने भीतर की शक्ति को पहचाना ही नहीं। सच्चा आत्मज्ञान वही है जो तूफानों के बीच भी भीतर शांति बनाए रखे। जैसे गहरा समुद्र ऊपर से तूफानी हो सकता है पर अंदर पूर्ण शांति रहती है, वैसे ही तुम्हारा मन भी बाहरी हलचलों के बावजूद स्थिर रह सकता है। योगानंद जी कहते थे, तुम ईश्वर की संतान हो, तुम्हारी आत्मा अमर और शांत है, फिर तुम हर छोटी बात पर क्यों कांपते हो? जब तुम भीतर स्थिर हो जाते हो तभी बाहरी संसार तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज का मंत्र है, मेरी आत्मा अडोल है, शांति मेरा स्वभाव है, कोई परिस्थिति मुझे हिला नहीं सकती। हर बार जब जीवन तुम्हें तोड़ना चाहे, इस मंत्र को अपने भीतर दोहराओ और देखो कैसे ब्रह्मांड भी तुम्हारे भीतर की ताकत के आगे झुक जाता है। सिद्धांत 14। जिसने खुद को क्षमा करना नहीं सीखा वो दूसरों को भी कभी नहीं समझ सकता। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि आत्म उन्नति की राह पर सबसे पहली बाधा हमारी खुद से नाराजगी होती है। हम अपने बीते हुए कर्मों, गलतियों और फैसलों को इतना पकड़ कर बैठ जाते हैं कि वो हमें वर्तमान में जीने ही नहीं देते। हम खुद को दंडित करते रहते हैं, भीतर ही भीतर आत्मग्लानि से जलते रहते हैं और फिर उसी दर्द को दूसरों पर भी थोपते हैं। योगानंद जी समझाते हैं कि आत्मा की प्रकृति क्षमा है। जैसे ईश्वर हर एक को क्षमा करता है, वैसे ही हमें भी अपने भीतर के उस मासूम हिस्से को अपनाना होगा जो गलती कर चुका है। जो व्यक्ति खुद को माफ करता है वही सच्चे अर्थों में करुणा को समझ पाता है और दूसरों की तकलीफों को महसूस कर सकता है। जब हम खुद को माफ करते हैं तभी हमारे भीतर प्रकाश फैलता है और वही प्रकाश दूसरों तक भी पहुंचता है। आज का दिव्य वाक्य है, मैं अतीत की गलती नहीं, वर्तमान की संभावना हूं। मैं खुद को क्षमा करता हूं और प्रेम से भरता हूं। सिद्धांत 15। जिन्हें खुद पर विश्वास नहीं होता वो जीवन के सबसे बड़े अवसरों को खो देते हैं। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि आत्मा ईश्वर का ही अंश है और जब आत्मा में यह अनुभूति जागे कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, तभी चमत्कार शुरू होते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश अधिकतर लोग बचपन से ही यह सुनते सुनते बड़े होते हैं कि वे पर्याप्त नहीं हैं, कि वे दूसरों से पीछे हैं या फिर उनकी काबिलियत सीमित है। यह आत्मसंदेह हमारे चेतन मन में इतना गहराई से बैठ जाता है कि जब जीवन हमें अवसर देता है तब हम खुद ही पीछे हट जाते हैं। योगानंद जी कहते हैं कि जब तुम अपने भीतर उस दिव्य शक्ति को पहचान लेते हो जो ईश्वर ने तुम्हें दी है, तब असंभव शब्द तुम्हारे शब्दकोश से मिट जाता है। आत्मविश्वास आत्मा की स्वाभाविक स्थिति है। उसे जगाओ, अनुभव करो और फिर देखो कि ब्रह्मांड कैसे तुम्हारे पक्ष में काम करता है। आज का दिव्य वाक्य है, मैं ईश्वर की बनाई सबसे अनोखी कृति हूं और मुझ में असीम सामर्थ्य है।
सिद्धांत 16। तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भाग्य बनाते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि तुम्हारा भविष्य कहीं बाहर नहीं लिखा गया है, वह हर दिन हर क्षण तुम्हारे विचारों की ऊर्जा से ही गढ़ा जा रहा है। जिस तरह किसान जो बीज बोता है वैसा ही फल पाता है, वैसे ही मनुष्य जो विचार बोता है वैसा ही जीवन काटता है। यदि तुम्हारे विचार भय, शंका, ईर्ष्या और नकारात्मकता से भरे हैं तो तुम्हारा भाग्य भी इन्हीं अंधकारों से घिरा रहेगा। लेकिन यदि तुम प्रेम, आशा, विश्वास और दिव्यता से सोचते हो तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे पक्ष में साजिशें रचता है। योगानंद जी बताते हैं कि हर सुबह उठकर यह निर्णय लेना कि आज मैं शुभ सोचूंगा, यह कोई साधारण बात नहीं बल्कि आत्मा की सबसे बड़ी क्रांति है। क्योंकि जब मन बदलता है तब संसार बदलता है, और यही है आत्म साक्षात्कार की पहली सीढ़ी। आज का दिव्य वाक्य, मेरे विचार ही मेरी वास्तविकता है और मैं दिव्यता का चयन करता हूं। सिद्धांत 17। आत्मा अजेय है, इसे कोई दुख, कोई संसारिक पीड़ा छू नहीं सकती। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जिस प्रकार सूर्य पर बादल कभी स्थायी रूप से छाया नहीं डाल सकते, उसी प्रकार आत्मा पर कोई दुख स्थायी प्रभाव नहीं डाल सकता। शरीर बीमार हो सकता है, मन टूट सकता है, परिस्थितियां विपरीत हो सकती हैं, लेकिन आत्मा, वह साक्षात ब्रह्म की अंश है जो सदा शांत, सदा आनंदमय और अजर अमर है। जीवन में जब भी तूफान आए, जब भी कोई तुम्हें तोड़ने की कोशिश करे, तब याद रखो कि तुम्हारी आत्मा अजेय है। तुम केवल शरीर या विचार नहीं हो, तुम एक दिव्य ऊर्जा हो जिसे कोई न छीन सकता है, न मिटा सकता है। योगानंद जी समझाते हैं कि जो व्यक्ति आत्मा से जुड़ जाता है वह हर पीड़ा को देखता तो है लेकिन उससे बंधता नहीं। वह जान जाता है कि दुख तो केवल परछाइयां हैं, असली मैं तो प्रकाश हूं। दिव्य मंत्र, मैं आत्मा हूं, शांत, स्थिर, अटूट और अजेय। सिद्धांत 18। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। परमहंस योगानंद जी बार बार इस सत्य पर जोर देते हैं कि हमारी सोच, हमारी चेतना की दिशा ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। यदि हम बार बार दुर्बलता, भय, असफलता और निराशा के विचारों को मन में दोहराते रहेंगे तो यही विचार हमारे कर्म, व्यवहार और परिणाम में परिलक्षित होंगे। लेकिन यदि हम अपने भीतर दिव्यता, आत्मबल, विश्वास और प्रेम के विचार बोएंगे तो हमारा जीवन भी उसी रूप में खिल उठेगा। उन्होंने कहा कि हर विचार एक बीज की तरह होता है, जो हम मन में रोपते हैं वही हमारे जीवन के वृक्ष पर फल बनकर उभरता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई हर दिन ये सोचे कि मैं कुछ नहीं कर सकता तो समय के साथ उसका आत्मबल समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो कहता है ईश्वर मेरे साथ है, मैं अवश्य सफल होऊंगा, वह असंभव को भी संभव बना देता है। दिव्य मंत्र, मैं श्रेष्ठ विचारों का चयन करता हूं क्योंकि वे ही मेरी शक्ति, मेरा भविष्य और मेरी आत्मा के दर्पण हैं। सिद्धांत 19। सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ हो, बिना किसी अपेक्षा के दिया गया प्रेम ही परम सेवा है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब तक सेवा में कोई स्वार्थ या फल की इच्छा जुड़ी होती है वह सेवा नहीं, एक सौदा बन जाती है। ईश्वर और मानवता की सच्ची सेवा वही है जो पूरी तरह निश्चल, पवित्र और समर्पण से की जाए। जब हम किसी भूखे को भोजन दें, किसी दुखी को सहारा दें या किसी अज्ञानी को ज्ञान दें, लेकिन बदले में कोई सराहना, धन्यवाद या पुण्य की आशा न रखें, तब वह सेवा आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग बनती है। योगानंद जी अपने जीवन में स्वयं उदाहरण बने। उन्होंने हजारों लोगों की चुपचाप सहायता की, लेकिन कभी प्रचार या प्रशंसा की इच्छा नहीं रखी। उन्होंने बताया कि हर निस्वार्थ सेवा हमारे भीतर छिपे ईश्वर को प्रकट करती है। ऐसा कर्म न केवल दूसरों के जीवन में रोशनी लाता है, बल्कि हमारे आत्मा को भी ईश्वर के और समीप ले आता है। दिव्य मंत्र, सेवा तब सर्वोत्तम होती है जब वह प्रेम से जन्म लेती है और मौन में पूर्ण होती है। सिद्धांत 20। ध्यान ही वह पुल है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। रोज का ध्यान तुम्हारे भीतर ईश्वर की ज्योति को प्रज्वलित करता है। परमहंस योगानंद जी के अनुसार ध्यान केवल एक मानसिक अभ्यास नहीं, बल्कि आत्मा की परम यात्रा है जो उसे उसके मूल स्रोत ईश्वर से जोड़ती है।
उन्होंने सिखाया कि जैसे एक गंदे शीशे को रोज साफ किया जाए तो उसमें स्पष्ट छवि दिखती है, वैसे ही मन को नियमित ध्यान द्वारा शांत और निर्मल किया जाए तो उसमें परमात्मा की झलक मिलने लगती है। ध्यान का अभ्यास हमारे भीतर की सभी अशांति, भय और भ्रम को मिटा देता है। योगानंद जी कहते हैं कि आरंभ में ध्यान कठिन लग सकता है, लेकिन धैर्य और निरंतरता से यह आपके जीवन का सबसे शक्तिशाली औजार बन जाता है। ध्यान न केवल आत्मज्ञान की ओर ले जाता है, बल्कि आपको भीतर से इतना मजबूत कर देता है कि संसार की कोई भी चुनौती आपको डिगा नहीं सकती। ध्यान ईश्वर की गोद में बैठने जैसा है, जहां केवल शांति, प्रेम और दिव्यता है। दिव्य मंत्र। ध्यान वह द्वार है जहां से आत्मा ईश्वर के आलोक में प्रवेश करती है। सिद्धांत 21। जब तुम सेवा करते हो तब तुम ईश्वर के सबसे निकट होते हो। निस्वार्थ सेवा ही आत्मा की सच्ची अभिव्यक्ति है। परमहंस योगानंद जी के अनुसार सच्ची आध्यात्मिकता का प्रमाण केवल ध्यान, मंत्र या योग में नहीं, बल्कि सेवा में छुपा होता है। जब हम निस्वार्थ भाव से किसी भूखे को अन्न देते हैं, किसी दुखी को सांत्वना देते हैं या किसी अज्ञान को ज्ञान का प्रकाश देते हैं, तब हम स्वयं ईश्वर के हाथ बन जाते हैं। योगानंद जी कहते हैं कि सेवा वह अग्नि है जिसमें हमारा अहंकार जलता है और आत्मा की शुद्धता प्रकट होती है। जब सेवा में कोई अपेक्षा नहीं होती, तब उसका फल दिव्य होता है। वह आत्मा को उत्थान की ओर ले जाता है। उन्होंने अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि महानता सेवा से आती है, पद या यश से नहीं। सेवा केवल दूसरों की मदद नहीं, आत्मा की यात्रा है जो हमें मैं से हम तक ले जाती है और वहां से वह ईश्वर तक। दिव्य मंत्र। सेवा करो ऐसे जैसे तुम ईश्वर की पूजा कर रहे हो, क्योंकि वास्तव में तुम कर भी वही रहे होते हो। सिद्धांत 22। जब मन शांत होता है तभी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। भीतर की शांति ही परम सत्य का प्रवेश द्वार है। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि जब तक हमारा मन बाहरी शोर और इच्छाओं से विचलित रहता है, तब तक हम आत्मा की मधुर वाणी को नहीं सुन सकते। यह वाणी चिल्लाती नहीं, यह बहुत ही शांत और कोमल होती है, ठीक वैसे जैसे प्रातःकाल की हवा धीरे से कानों में कुछ कहती है। योगानंद जी ने ध्यान और मौन के अभ्यास को आत्मा की सीढ़ी माना है। जब हम हर दिन कुछ समय के लिए बाहरी संसार से पीछे हटते हैं और अपने भीतर उतरते हैं, तब हम उस आंतरिक शांति को अनुभव करते हैं जिसमें न कोई भय होता है, न दुख, न भ्रम, केवल ईश्वर की उपस्थिति होती है। मन की अशांति को शांत करना आत्मा की पुकार को सुनने का एकमात्र मार्ग है। यही कारण है कि योगानंद जी ने बार बार भीतर उतरने की बात कही, क्योंकि परम सत्य किसी ग्रंथ या उपदेश में नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने मौन मन में छुपा है। दिव्य मंत्र। अपने विचारों को शांत करना सीखो, तभी तुम जान पाओगे कि ईश्वर हमेशा से तुम्हारे भीतर ही बोल रहे थे। सिद्धांत 23। जब तुम सच्चे प्रेम से ईश्वर को पुकारते हो तो समूचा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में झुक जाता है। परमहंस योगानंद जी के अनुसार सच्चा प्रेम न दिखावा, न डर, न स्वार्थ, बल्कि निर्मल निष्कलंक प्रेम ही वह शक्ति है जो ईश्वर तक सीधा पहुंचता है। जब कोई भक्त पूरी श्रद्धा, समर्पण और निष्कलंक भाव से भगवान को पुकारता है, तो वह पुकार सिर्फ शब्द नहीं होती, बल्कि आत्मा की कंपन बनकर ब्रह्मांड में फैल जाती है। ऐसी पुकार को नजरअंदाज करना ईश्वर के लिए असंभव होता है। योगानंद जी स्वयं कहते थे कि जब वे रातों को गहरे ध्यान में भगवान को पुकारते, तो वे ईश्वर की उपस्थिति को हृदय में महसूस करते, जैसे कोई परमात्मा भीतर ही बोल रहा हो, मैं तुम्हारे पास हूं सदा से। सिद्धांत 25। ईश्वर को पाने की सबसे बड़ी बाधा स्वयं मैं की भावना है। अहंकार को मिटाओ, तभी आत्मा मुक्त होगी। परमहंस योगानंद जी बार बार समझाते हैं कि आत्म साक्षात्कार की सबसे बड़ी बाधा अहंकार है। वह सूक्ष्म परंतु शक्तिशाली भावना जो कहती है, मैं कर रहा हूं, मेरा है, मुझे चाहिए। यह मैं की भावना ही हमें ईश्वर से दूर करती है, क्योंकि जब तक मैं मौजूद है, तब तक वह अर्थात ईश्वर प्रकट नहीं होता। योगानंद जी कहते हैं
कि जब साधक सच्चे अर्थों में स्व को मिटाने लगता है तब ईश्वर स्वतः ही प्रकट होने लगते हैं, जैसे कि बादल छंटते ही सूर्य की किरणें स्वतः दिखाई देती हैं। अहंकार ही हमें दूसरों से अलग महसूस कराता है, हमें अपनी प्रशंसा में डुबोता है और हमारे अंदर ईश्वर के लिए जगह ही नहीं छोड़ता। उन्होंने समझाया कि सेवा, नम्रता, मौन और ध्यान ये सभी अहंकार को ग्लाने के उपाय हैं। जब व्यक्ति कहता है मैं कुछ नहीं, सब ईश्वर है, तब वह सबसे बड़ा सत्य जान लेता है। योगानंद जी के जीवन में यह विनम्रता इतनी गहराई तक थी कि वे अपने शिष्यों को भी गुरु के रूप में देखने के लिए प्रेरित करते थे, यह कहकर कि ईश्वर हर रूप में तुम्हारे पास आता है। इस सिद्धांत का सार यही है, जब तक मैं रहेगा तब तक ईश्वर नहीं आएगा, पर जैसे ही मैं मिटा ईश्वर भीतर जागृत हो उठते हैं। दिव्य मंत्र, जो स्वयं को मिटा देता है वही ईश्वर को पा लेता है, क्योंकि जहां मैं नहीं होता वहां केवल वह ही होता है।